हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आबीपी क्रिकेट ऑनलाइन। अगर आप विकेट कीपिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपको विकेट कीपिंग सीखना है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है। इसमें मैं बेसिक जो सेटअप है वो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें 3 टॉपिक कवर होंगे। एक आपका ग्लव वर्क, जैसे कैच करना है, कैसे स्टंप करना है, और दूसरी चीज़ है आपका फुटवर्क कैसे होना चाहिए और आपका पोजिशन कैसे होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपको विकेट कीप में सीखनी है पोजीशन, जहाँ पे आप बैठते हो। सो अगर आप स्पिनर्स के लिए बैठ रहे हो तो आगे स्टंप के पास ऐसे 2 स्टेप्स में बैठना है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कीपर का क्लियर व्यू होना चाहिए। स्टंप के पीछे आपको नहीं बैठना है। अगर बैट्समैन भी आ जाएगा, स्टंप भी आ जाएगा, बॉल नहीं दिखाई देगा। तो आप ये ऐसे जगह पे बैठे जिससे आपको बॉलर अच्छी तरह से नज़र आए। ओके। और दूसरी चीज़ है, आपको नीचे आराम से बैठ जाना है। आपका पूरा वेट बॉल ऑफ द फीट हम बोलते हैं इसको, उसमें होना चाहिए। इससे आपको उठने में और मूव करने में बहुत आसानी होती है। ओके। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप बैठ रहे हैं स्पिनर्स के लिए, आप तब उठिएगा जैसे बॉल उठ रही है। बॉल के साथ आपको उठना है, बॉल से पहले उठना नहीं है। नीचे से ऊपर जाना बहुत आसान है, बैठ के उठना बहुत इजी है, लेकिन उठ के बैठना बहुत मुश्किल है। बॉल के साथ ही उठना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे कीपर्स के साथ मिस्टेक होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ विकेट कीपिंग में होती है आपकी ग्लव वर्क। ग्लव वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको कैसे कैच पकड़ना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आपको हाथ का पूरा, मतलब ग्लव का पूरा प्रेजेंटेशन आपको बॉल की तरफ देना है। इससे आपका कैचिंग एरिया बहुत बढ़ जाएगा। ओके। एंड आपको जब हाथ आप आगे कर रहे हो तो हाथ को आपको थोड़ा सा आगे रखना पड़ेगा। इससे आपको बॉल को शॉक ऑब्जर्व, मतलब सॉफ्ट हैंड करने में आसानी होती है। अगर बॉल तेज़ी से आ रही है तो आप उसको आराम से झेल सकते हो उस इम्पैक्ट को। ओके। सो ऐसे आपको हाथ को आगे बढ़ा के रखना है। ये दूसरी चीज़। सो कैचिंग का अलग अलग प्रेफरेंस है। कैच कहाँ पे पकड़ना है, बहुत लोग बोलते हैं कि आप कैच यहाँ पे पकड़िएगा बॉडी के ऊपर, लेकिन मेरा प्रेफरेंस है कि आप हिप के ऊपर पकड़िएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हिप्स पे पकड़ोगे तो आपका हाथ का मूवमेंट ईजी होता है। और एक चीज़ है इसमें कि अगर बॉल उस तरफ आ रही है कैच के लिए, बॉल को आप मूव होके, आप उस तरफ मूव होके कैच को इस तरफ पकड़िएगा। ओके। अगर राइट में आ रही है बॉल तो लेफ्ट में पकड़िएगा। इसमें क्या होता है कि अगर बॉल आप मूव हो रहे हो और बॉल एज हो रही है, बॉल इधर निकल गई, तो आपका हाथ, आपके पास और भी रूम है कैच पकड़ने के लिए। ओके। तो इससे यही फ़ायदा होता है। अगर कैच लेफ़्ट पे आ रहा है तो राइट थाई के ऊपर, हिप्स के ऊपर कैच पकड़िएगा। राइट पे आ रहा है तो लेफ़्ट के ऊपर। ओके। सो ये चीज़ होती है कैचिंग में। ओके। इसमें स्टंपिंग भी आता है, लेकिन वो हम अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। विकेट कीपिंग में तीसरा टॉपिक आता है फुटवर्क। फुटवर्क, आपका फुट कैसे मूव होता है, बॉडी कैसे मूव होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मेक श्योर आपका फुटवर्क स्ट्रेट हो, एक लाइन में मूव हो, और पहले चीज़ आपकी मूव होनी चाहिए वो लेग्स होनी चाहिए, और हेड आपका सीधा बॉल के ऊपर ऐसे सीधा होना चाहिए। ओके। जैसे आप उठते हो तो हेड आपका सीधा रहेगा और लेग स्टार्ट करेगा मूव। ओके। ये आपको पहली चीज़ सीखनी है, ये फुटवर्क। ओके। और स्ट्रेट रखिएगा और स्किपिंग पोजीशंस का आप मेंटेन कीजिएगा। सो ये 3 टॉपिक हो गए विकेट कीपिंग में। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिगिनर्स के लिए। होप आपको पसंद आया, और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है, कुछ भी है, तो आप मुझको कमेंट्स में बता सकते हो। टिल देन, बाय बाय। Ryan, why are you doing this? I didn't do anything.